ओके दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब वीडियो पे मैथ्स एंड फिजिक्स अनलॉक्ड बाय सुनील गुप्ता। इस वीडियो में हम लोग 3.5 कर रहे हैं एक्सरसाइज, बट इसका पार्ट 2 करेंगे जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक क्वेश्चंस को ध्यान दोगे और प्रीवियस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे x फंक्शन ऑफ t था, बट यहाँ पे x फंक्शन ऑफ u हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले एक क्वेश्चंस को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x u प्लस 1/u का स्क्वायर है। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। अगर डिफरेंशिएट करना है सो आई शुड राइट समथिंग देयर। सो वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। ओके, क्योंकि यहाँ पे अभी u फंक्शंस में आ गया है, सो मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u। सो अब इसे क्या करना पड़ेगा, dx अपॉन du। करेक्ट। सो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा ये भी d अपॉन du, ये पूरा टर्म्स u प्लस 1/u का स्क्वायर। जब आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपको बेसिक सा फॉर्मूला हमेशा की तरह याद करना पड़ेगा। कौन सा है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन, और जब इसे आप dy बाई डी एक्स करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड में नहीं है बट लिखना पड़ेगा हमको। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा आपका u प्लस 1/u, और 2 माइनस 1 मतलब 1 हो जाएगा फिर से। लेकिन आपको यहाँ पे dy बाई डी यू लिखना पड़ेगा क्योंकि ये कंपोजिट फॉर्म में था, तो u प्लस 1/u। गॉट इट। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो ये तो टर्म्स आपका एज इट इज़ है, u प्लस 1/u। बट जब आप इसे डेरिवेटिव करोगे, u को जब भी आप डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस 1/u को डेरिवेटिव करोगे तो मैंने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन में बता के रखा है, ये कभी भी क्या होगा, -1/u स्क्वायर। गॉट इट। सो हियर विल बी व्हाट, 2u प्लस 1/u एंड जब इसे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका टर्म्स, 1 माइनस 1/u स्क्वायर। गॉट इट। ये आपका क्या निकला, dx अपॉन du। ओके, अब चलिए चलते हैं y के पास। सो y इज इक्वल टू क्या है, 2। अब इसके पावर में u प्लस 1/u है। गॉट इट। अब इसको करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला देता हूँ कि अगर y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स होता है तो जब आप इसे डेरिवेटिव करते हो dy बाय डी एक्स, सो ये कभी भी क्या होता है आपका, ए रेस टू एक्स लॉग ए। करेक्ट। ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। सो हाउ कैन आई राइट लाइक दिस। सो मुझे लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू। सो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, बस मच बेटर। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा तो ये टर्म्स क्या बन जाएगा, dy बाय डी यू इज इक्वल टू d अपॉन डी यू 2 रेस टू u प्लस 1/u। सो अगर आप इसे करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 रेस टू u प्लस 1/u। करेक्ट। और यहाँ पे क्या आएगा, log 2। करेक्ट। बट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो u प्लस 1/u।
सो फाइनली आपका क्या हो जाएगा आंसर, 2 यू प्लस 1/u, यहाँ पे log 2 एज इट इज़। और जब आप इसे डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। 1/u का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/u²। इसका मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है। ये आपका क्या निकला, dy/du। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए dy/dx। अगर आपको dy/dx चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल लिखोगे सर dy/du कर देते हैं अपॉन, और dx/du कर देते हैं, तो वो तो चलेगा। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है u प्लस 1/u log 2, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस 1/u²। करेक्ट। अब dx/du क्या है, सो ये है 2। यहाँ पे आप लिख सकते हो u प्लस 1/u, फिर यहाँ पर 1 माइनस 1/u²। गॉट इट। ओके, देखने से पता चल रहा है कि कुछ चीज़ें कैंसिल हो रही है, स्पेशली ये चीज़। जैसे ही कैंसिल होगा थोड़ा सा बर्डन कम हो जाएगा हमारे पर, एंड वी कैन राइट लाइक दिस 2 u प्लस 1/u, यहाँ पे क्या आएगा log 2 अपॉन 2 u प्लस 1/u। करेक्ट। अब अगर आपको याद होगा तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं शायद से आपको याद दिला देता हूँ। y इज इक्वल टू 2 u प्लस 1/u, और यही टर्म्स हमको यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है 2 u प्लस 1/u। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y log 2। करेक्ट। अब यहाँ पे 2 है, क्या u प्लस 1/u को रिप्लेस कर सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि x इज इक्वल टू यू प्लस 1/u है। मैं काम करता, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर, मतलब यहीं पे कैलकुलेशन कर देता। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा u प्लस 1/u क्या बन जाएगा आपका, अंडा बन जाएगा आपका √x। गॉट इट। यानी u प्लस 1/u की जगह पे √x में लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आपका फाइनल आएगा √x। गॉट इट। और ये निकला कि आपके लिए dy/dx, जो हमारा क्या था, एक फाइनल आंसर था। होप सो ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू √1 प्लस u², y इज इक्वल टू log 1 प्लस u²। सो मैं क्या करता हूँ, पहले एक टर्म्स लिख लेता हूँ, x इज इक्वल टू √1 प्लस u²। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू u, सो आई शुड राइट लाइक दिस। ओके, तो चलो करते हैं। सो यहाँ पे टर्म्स क्या आएगा, dx/dt इज इक्वल टू d/dt, और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस u²। करेक्ट। अभी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि यहाँ पे एक फॉर्मूला था पहले, y इज इक्वल टू √x। अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूँ सो ये हमेशा मुझे ये वैल्यू देगा 1/2 √x। गॉट इट। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो क्या आएगा, सो 1/2
अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। बट 1 प्लस यू स्क्वायर क्या है आपका? 1 प्लस यू स्क्वायर क्या है आपका? एक कंपोजिट फंक्शन है। सो मुझे एक बार और डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी यू। यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस यू स्क्वायर। सो यहाँ पे टर्म्स क्या आ जाएगा? मैंने गलती किया, यहाँ पे टी लिख के रखा हूँ, इसको चेंज कर दीजिए और यहाँ पे यू लिख दीजिए। सो यहाँ पे टर्म्स आपका बनेगा 1/2 अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू यू। देखो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो ये तो 0 हो जाएगा। यू स्क्वायर का करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 2u। और फिर से एक चीज़ आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, 2 और 2 गेट कैंसल्स। सो हमारा लास्ट आंसर क्या मिलेगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि dx अपॉन du इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। करेक्ट। अब दूसरे टर्म्स पे चलते हैं। y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर। ओके, तो मुझे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं। यहाँ पे टर्म्स आ गया अच्छे तरीके से। बट इसको करने से पहले मैं एक आपको फॉर्मूले याद दिला देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर y इज इक्वल टू लॉग x है, करेक्ट, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/x। आ जाएगा यहाँ पे 1/x। ये दोनों के ही दोनों फॉर्मूले थे। अब इस कंसेप्ट का यूज़ मैं यहाँ पे करता हूँ। सो ये तो मेरा क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी यू। गॉट इट। और यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा डी अपॉन डी यू, और यहाँ पर आएगा लॉग 1 प्लस यू स्क्वायर। तो जब मैं इसको डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आएगा? 1/1 प्लस यू स्क्वायर, और मुझे फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 प्लस यू स्क्वायर। सो एट लास्ट क्या बचेगा यहाँ पे? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1/1 प्लस यू स्क्वायर इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 है और यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? ये होगा आपका 2u। तो चलो फाइनल कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएगा? डी वाई अपॉन डी यू दैट इज इक्वल टू 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। गॉट इट। बट मुझे निकालना क्या था? डी वाई बाई डी एक्स। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे? हमेशा की तरह डी वाई बाई डी यू कर देता हूँ, डिवाइड बाय, और डी एक्स बाय डी यू कर देता हूँ। ये दोनों की वैल्यू तो मुझे पता ही है। तो क्या आएगा यहाँ पे? 2u अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन, ओके। अब दूसरा टर्म्स क्या बच गया यहाँ पे? u अपॉन अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर। करेक्ट। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं, या तो डायरेक्ट भी करना चाहे तो कुछ लोग कर सकते हैं। यू और यू गेट कैंसल। सो यहाँ पर आएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस यू स्क्वायर अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर। करेक्ट। देखा जाए तो ये भी आपका एक फाइनल ही आंसर है, बट यहाँ तक हम लोग नहीं रुकेंगे, हमें थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए, अगर मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, ज़रा सोचिए, अगर मैं अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लेता हूँ, सो क्या आएगा यहाँ पे? एक्स आ जाएगा। करेक्ट। तो अगर सोचो मैं इसको ऐसा लिखूँ, कोई स्क्वायर रूट में है, लिख देता हूँ 1 प्लस यू स्क्वायर
इसका स्क्वायर करूँगा तो आपके सामने क्या आएगा, 1 + u²। समझे मेरी बात को? यानी जो ये 1 + u² है उसकी जगह पे मैं लिखना चाहता हूँ √1 + u², ताकि जो न्यूमरेटर में रूट है वो हट जाए इससे। चलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2√1 + u² अपॉन, यहाँ पर क्या आएगा, √1 + u² का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक और एक चीज़ कैंसिल हो गई, तो बचा क्या, dy/dx इज इक्वल टू 2/1 + u²। गॉट इट? ये है आपका फाइनल आंसर। इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट किए थे हम लोग लास्ट में। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब इस क्वेश्चंस को ज़रा देखिए, आपको समझ में आएगा। डिफ्रेंशिएट 5 विथ रिस्पेक्ट टू log x। तो यहाँ पे दो टर्म्स दिए हैं, तो ये दोनों टर्म्स का हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ एज्यूम कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए हमारे लिए समझने के लिए। हाँ, ओके। तो हम लोग इसको कैसा करेंगे, ये देखो इसमें ना dy दिया है, dy/dx कुछ भी नहीं दिया, तो हम इसको एज्यूम कर लेते हैं कि चलो सॉल्यूशंस में लिख देते हैं कि लेट u इज इक्वल टू क्या है आपका 5 और v इज इक्वल टू क्या है आपका log x। अब 1 बाय 1 सबको पकड़ते हैं। u इज इक्वल टू क्या आएगा 5 अब मैं क्या कर सकता हूँ, उसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। सो मुझे लिखना पड़ेगा इस केस में फाइनली हम लोग x में ही है ना, राइट साइड का जो वेरिएबल क्या है x ही है, उसमें डील कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को लिखना पड़ेगा ये टर्म्स। ओके चलिए चलते हैं। अब इससे डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, du/dx। अब यहाँ पे d/dx 5 इसका मैंने डेरिवेटिव का फॉर्मूला बता के रखा था पिछले वीडियोस में कि अगर y इज इक्वल टू a⁻x है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो dy/dx क्या आ जाएगा आपका a⁻x log a। तो सेम में अगर इसका मैं डेरिवेटिव करने जाऊंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे du/dx 5 एज इट इज, और ये क्या बच जाएगा आपका log 5। ओके, अब v क्या है अपने पास log x। अब इसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा हमें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ। ओके, सो क्या आएगा यहाँ पे dv/dx इज इक्वल टू d/dx, ये हो जाएगा आपका log x। सो dv/dx इज इक्वल टू 1/x, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी बाकी है, अब मुझे चाहिए यहाँ पे dv मुझे चाहिए यहाँ पर du/dv। क्या चाहिए मुझे यहाँ पे du/dv। सो आई शुड राइट लाइक दिस du/dv।
क्योंकि फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट टू अनदर ना, डिफरेंशिएट दिस टर्म्स रिस्पेक्ट टू दिस वन। तो ये अगर मैंने यू सपोज किया और वी, तो मुझे चाहिए क्या रहेगा, यू अपॉन वी। सो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डी यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी वी अपॉन डी एक्स। सो चलिए क्या आएगा, ये आ गया टर्म्स 5 रेस टू एक्स लॉग 5 डिवाइड बाय 1 अपॉन एक्स डी यू बाय डी वी इज इक्वल टू एक्स 5 रेस टू एक्स लॉग 5। गॉट इट, ये आपका फाइनल आंसर। चलो।